नमस्कार, मैं हूं आपका अपना रवि किशन। आज लेकर आया हूं अनगिनत सवालों तो जीवी क्राइम फाइल्स की एक अनोखी दास्तान। झूठ के पैर नहीं होते, इसलिए झूठ से कायम किया रिश्ता लगड़ाता ही रह जाता है। वंश बढ़ाने की चाह को रूप मिल गया हवस का, और चल पड़ी बनने की कहानी फिर से जुड़ की। आइए देखते हैं झारखंड राज्य के शहर गिरिडीह की यह कहानी। जुग जुग जियो, दूधो ना पूतो खोलो, और जल्दी से एक पोता दे दो हमारी गोद में, बस। अरे अम्मा, सारा दिल का तमन्ना यहीं पर मांग लोगी क्या? बेटा, मन की इच्छा बोलने से ना इच्छा पूरी होती है। हम अभी आते हैं। सत्यानाश मनहूस, सारा पानी गिरा दिया। अभी बहू रह क्या चिकने फर्श में चलेगी का? जल्दी से साफ कर, पोता चाहिए हमें, पोता। बहू को कुछ हो गया तो जल्दी कर। जी माँ जी। खूब मजे करो और वंश आगे बढ़ाओ। सूखा। हाँ माँ जी। अम्मा जी के पास और कोई आशीर्वाद नहीं है क्या? या पोता तो लगा रखा है। चलो बेटा, बहू को लेके अंदर आ जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? सुनीता। तुम इतनी डरी हो क्यों? कोई परेशानी है क्या? नहीं। कहाँ रहती हो तुम? मतलब तुम्हारा गांव कहाँ है? बेटा, सुनीता बचपन से हमारे साथ ही रहती है। क्या है ना, हमारे ही गांव की है वो, कोई नहीं उसका आगे पीछे, तो इसलिए यहाँ ही रहती है वो। अरे बेटा, बहू को लेके जाओ, अपना कमरा दिखाओ, है ना कितना अच्छा सजाया, देख लो। हाँ माँ। आजा बहू, आजा। अंदर जा मनूस।
गहना तो तुम हो, देखो उतार दिया है, पर चमक अभी भी मौजूद है। आप आंखों के सामने हो ना स्त्री। क्या हुआ? कोई तो था वहां पर, दीदी कोई नहीं है बाबा वहां पर, मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हें। पर मैंने देखा वहां किसी को। अरे बाबा कोई नहीं है बेटा वहां पर, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कुछ नहीं है वहां पर। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं लाइट ऑन करता हूँ, ठीक है? देखो है कोई नहीं है ना, बिल्ली होगी घूमती रहती है घर, माँ तो आ नहीं सकती है, और कौन आएगा बताओ? वो जो सुनीता है, वो काम वाली। वो क्यों आएगी यहाँ पर? वो तो तुम जानोगे ना। इधर वो घर के पीछे रहती है, रात हो चुकी है, धूप अंधेरा है, वो आ नहीं सकती है यहाँ पर। सो जाते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने कमरे में रहो। ये ब्रह्म मुहूर्त है, वंश प्राप्ति का सबसे अच्छा समय होता है। लेकिन अम्मा, हमें सुबह उठकर कॉफी पीने की आदत है। अगर हम कॉफी नहीं पीते तो फिर मेरे सर में बहुत दर्द होने लगता है। सुनीता जी एक कॉफी लाना ना मेरे लिए। लीजिए। सुनीता जी तुम यही रहती हो ना? जी हाँ, हमारे कमरे से कितना दूर? दूर है। अम्मा ये क्या कर रहे हैं आप? अरे बहुरिया, ये वंश वृद्धि मंत्र जाप है। हमको बहुत सारा बच्चा चाहिए बस। लेकिन बहुत सारा बच्चा पालेंगे कैसे? आजकल के समय में एक बच्चा ही बहुत हो गया। ठीक है, तुम हमको सिर्फ एक बच्चा दे दो। दे दो मतलब? जब होगा तब होगा ना। इनको तो अभी चाहिए। सुनीता तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बच्चा नहीं है। बच्चे नहीं है मतलब तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? 3.5 साल। 4 साल पूरे हो गए। हम ही कराते हैं, हमको मालूम है ना। पर तुम्हें कैसे पता चला कि इसकी शादी हो चुकी है? ये सिंदूर और ये बिंदी कोई कुंवारी लड़कियां थोड़ी ना लगाती है। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। ये क्या नहीं, पगली है ये। ए लड़की, मनीष के कपड़े इस्त्री हुए क्या नहीं?
जी हाँ, बुधवार को पीला सफेद पहनते हैं, पीला शर्ट इस्त्री कर दिया है, सफेद पैंट टांग दिया है, काला मोजा और जूता रख दिया है और सिरहाने पे रुमाल और घड़ी रख दिया है। हम दलिया बनाने जाते हैं। अम्मा, इसको मनीष के बारे में सब कैसे पता है? अरे हम इसी का है ना, हम सिखाया उसे, वो कर लेती है वो। और इसका पति कहाँ है? मर गया। मर गया? हाँ, मतलब कैसे? पता नहीं कैसे मर गया। काम के लिए निकला था एक दिन घर से और सड़क के किनारे उसकी लाश मिली तो लोगों ने कहा कि एक्सीडेंट हो गया। बेटा हटा सब जल्दी। क्या समझा रहे हम तुमको? हाँ, कि तमीज से रहोगी, हाँ, और अपना मुंह उस तरफ नहीं खोलोगी। हाँ, हम काकी है। काकी है? बहुत बोलती हो। ये बिंदी सिंदूर ये सब किसके नाम का है? जब पति मर गया तुम्हारा तो किसके नाम का है पहनी है? मिटाओ ये सब। मंगलसूत्र तो ले लिए आप, अब सुहाग के लिए सिंदूर और बिंदी ना लगाए। नहीं लगाऊंगी, बिल्कुल नहीं लगाऊंगी। सुहाग सिंदूर सब खत्म है तुम्हारा। पति मर गया ना तुम्हारा? बोलो, मरा है कि नहीं तुम्हारा पति? हाँ। तो जब पति मर गया तो किसके नाम का ये बिंदी और सिंदूर लगाना है तुमको? हाँ, बोलो, किधर है तुम्हारा पति? बताओ। तुम जितना समझा रहे ना तो समझो। पति कहाँ है तुम्हारा? बोलो। मर गए। मर गया ना तो रहो उधर ही। भाभी, हम आ गए। अरे पंकज जी आप। अरे भाभी। अरे पंकज, क्या कर रहा है बुद्धू? भाभी यहाँ है, इधर। भाभी यहाँ है। निधि, ये मेरा दोस्त है पंकज, मेरा लंगोटिया यार है। और पंकज, ये निधि है, तुम्हारी भाभी। नमस्ते भाभी। नमस्ते। निधि, तुम्हें पता है ये ना आंधी की तरह आता है और तूफान की तरह जाता हूँ। देखा, मैंने बोला था ना, एकदम दिल फेंक मस्त मौला आदमी है, हमेशा बोलता रहता है। इसको चुप कराने का सिर्फ एक ही तरीका है, खुद चुप हो जाओ। अरे पंकज, कैसा है बेटा? प्रणाम होगा। खुश रहो, खुश रहो। मनु, वो ऊपर वाला कमरा खुलवा देना। जी हम। और कितने दिन रहने का प्लान है? इस बार कम से कम 15 से 20 दिन रहने वाला हूँ। क्या करे, नई दुकान जो खोल रहे हैं। आप हमारी शादी में नहीं आए, मतलब आप तो इनके लंगोटिया दोस्त है ना, आपको तो शादी में आना ही चाहिए था। अरे हाँ। एक जगह टिके तो खबर मिले ना। हाँ। खबर भिजवाए तो थे हम, है ना? हाँ हाँ हाँ, वो हम आ नहीं पाए ना। तो क्या है ना कि कभी कभी काम छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर देखो ना, काम खत्म किया तो आ गए। पर आप दोनों को शादी मुबारक। थैंक यू। डबल मुबारक। आजा कमरे में चल के बात करते हैं। अम्मा आते हैं हम। हाँ, निधि आते हैं हम। चला जा। और बढ़िया। तुम पंकज को जानते हो क्या? जी हाँ, अच्छा, वो तुम्हें सुनीता कहता है या भाभी? सुनीता। दोस्त है क्या तुम्हारा? नहीं, तो फिर तुम इतना खुश क्यों हो रही थी जब तुम्हें वो भाभी कह रहा था? उनको गलतफहमी हुआ था। वो हमें देखे तो उन्हें लगा हम आप हैं, बस इसीलिए। हमको भाभी काहे बोलेंगे?
क्या हुआ बहुरिया? कुछ नहीं। क्या पूछ रही थी? पंकज जी के बारे में पूछ रही थी। तुम अपना मुंह बंद ही रखना, समझी? वो दिन याद है जब हम हाथ पकड़कर कसम खाए थे कि हम हमेशा साथ रहेंगे, मरेंगे भी तो साथ। पर अब ऐसा लगता है कि आपके साथ बिताया हुआ वो दिन, वो रात हम याद कर पूरी जिंदगी जी लेंगे। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। कहाँ चली गई थी तुम? हम यहीं थे। मैंने कहा है ना तुमसे, एक पल के लिए भी मुझसे दूर मत जाया करो तुम। मैं नहीं जी सकता हूँ तुम्हारे बिना। सच? मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। हम साथ में जिएंगे और साथ में मरेंगे। मरने की बात काहे करते? ऐसा काहे नहीं कहते हैं कि खुशी खुशी साथ जिएंगे? ठीक है पापा, हम खुशी खुशी रहेंगे और बहुत सारा प्यार करेंगे। बहुत ही बेशरम लड़की हो जी। हम तुमसे बिंदी साफ करवाए, तुमको इतना समझाए, और तुम हो कि हाथ में सबूत लिए बैठी हो। जिसको तुम समझ रही हो ना, ये वो नहीं है, वो मर चुका है। और एक बात है ना, हमारी कान खोल कर सुन लो तुम। हमने ना बहुत मुश्किल से ये खेल रचा है, और अगर तुम्हारे कारण हमारा ये खेल बर्बाद हुआ ना, तो हम तुम्हें यही जिंदा गाड़ देंगे। जिंदा रहना है ना? हाँ, जिंदा रहना है ना? तो दिखाओ, और क्या क्या सामान रखा तुमने, दिखाओ हमें। कुछ नहीं है। का? कुछ नहीं है। और कुछ होना भी नहीं चाहिए, ना सामान में, ना तुम्हारे मन में। एक बात बता दोस्त। हाँ, पिछली बार जो बीवी थी, आज वो नौकरानी। अरे धीरे बोलना यार। भाई अब तू तेजी से बोल कि चक्कर क्या है। चक्कर वक्कर कुछ नहीं है, दूसरी शादी कर लिया। दूसरी शादी? पहली बीवी के होते हुए और कोई कानून वानून है कि नहीं? कानून वानून काहे बीच में ला रहा है भाई तुम? आपसी समझौते से सब कुछ निपटा लिया, ठीक है? बस ये नई वाली को पुरानी वाली के बारे में कुछ पता नहीं, और तुम भी इस बात का ध्यान रखना। दूसरी शादी का है कि ये बताओगे? 4 साल हो गया शादी को, बच्चा हुआ नहीं ना? बच्चा चाहिए हमको और अम्मा को भी, इसीलिए करना पड़ा यार शादी। वाह, नई भी पुरानी भी, मजे है तेरे दोस्त।
देखो ये नई पुरानी बातें तुम भूल जाओ और तुम सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखो कि तुम्हारी एक ही भाभी है और उसका नाम है निधि। और पुरानी बातों को सामने लेकर मत आना, ध्यान रखना इस बात का। ध्यान रखूंगा भाई, दोस्त हूँ। लेकिन मुझे सुनीता भाभी की चिंता हो रही है। अब उनके जीवन का क्या? खैर जो भी है, वो भी तो भाभी है हमारी। ख्याल रखेंगे, इज्जत करेंगे उनकी, ठीक है? लेकिन नई भाभी सिर्फ एक ही है, निधि, याद रखना। चल चलता हूँ। भाभी, आपको पता है आपके साथ है ना बहुत बुरा हुआ, गलत किया उस मनु ने। अब बच्चा नहीं हो रहा तो क्या रिश्ता तोड़ देंगे? गलत बात। लेकिन अब डरिए मत और अकेला बिल्कुल मत समझना, मैं हूं ना। मैं अपनी भाभी की इज्जत करूंगा, मदद करूंगा। नहीं चाहिए आपकी कोई मदद, अब यहाँ से जाइए। अरे हमारा दोस्त भटक गया तो क्या हुआ? आज से आपके पति का दोस्त आपका दोस्त बनेगा। हमको ना आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, आप जाइए यहाँ से, निकलिए नहीं तो हम हल्ला कर देंगे। हम तो प्यार की बात कर रहे हैं और आप हल्ले की बात कर रही हो। ठीक है जाते हैं, लेकिन हाँ आपको हमारी याद जरूर आएगी। अरे अम्मा हनीमून जा रहे हैं, वहां पर भी टिफिन साथ में लेके जाएंगे क्या? अब हम जाएं? अब कुछ नहीं, लड्डू बनाए, रख लो तुम। अरे रख लो ना बहुरिया, खुशी खुशी जाना और जब आओ तो खुशखबरी लेते आना। हो अम्मा, हनीमून पर जाते साथ ही कौन खुशखबरी लाता है? अरे हम तो बस कह रहे हैं, बस खुशखबरी लेते आना, ठीक है? हम आपके बिना यहाँ नहीं रहेंगे, हम भी चलेंगे आपके साथ। चले अब? हाँ ठीक, चलो तो। ए लड़की, देख क्या रही है? बैग उठा और गाड़ी में रख मालकिन का। और हाँ? क्या बातें चल रही थी उससे? कौन सी बात है? कहाँ पर? वही नौकरानी से। सुनीता? नहीं, उसका नाम सुनीता नहीं, उसका नाम तकलीफ होना चाहिए। जब देखो तब तकलीफ में रहती है वो। उसकी सारी परेशानियों का हल आपके पास ही है ना? अरे अम्मा से कहेंगे तो मार खाएगी बेचारी, इसलिए हमसे बोल दी। अब वो सब छोड़ो ना, चलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाभी भूल जाओ उसे, आज से मैं ही हूँ आपका खास दोस्त, फ्रेंड, जो भी हो मैं ही हूँ। भाभी आपको पता नहीं है, अन्याय हुआ है आपके साथ, अपराध हुआ है। एक बीवी की होते हुए दूसरी शादी करना सजा है, जेल भी हो सकती है, पता भी है आपको? अरे भाभी मैं कहता हूँ ना, उन पर केस कर देते हैं ना। हमको कोई केस नहीं करना, अब जाइए यहाँ से। अरे उन दोनों को, माँ बेटों को जेल भी हो सकती है, आपको आपका हक का भी मिलेगा, मैं कह रहा हूँ ना। हमको कुछ नहीं चाहिए, हम कह रहे हैं ना, हम जैसे है ठीक है, अब जाइए यहाँ से। ओ मेरी प्यारी भाभी, मेरी सुंदर भाभी। हटे यहाँ से। हम आपको समझा रहे हैं, कितनी बार आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? ले जाइए यहाँ से। अब तक बहुत प्यार से बात कर रहा था ना मैं, लगता है अब बुरा बनना ही पड़ेगा। अम्मा जी बचाइए। अम्मा जी,
काहे हल्ला कर रही है? चैन से पूजा भी ना करेगा? मुझे बचाइए, हमको डर लग रहा है। अब जरा भी आवाज की ना तो पेट में घुसेड़ दूंगा, समझी?